सबसे पहला काम है कि औरतों की सेफ्टी बहुत अधिक होनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम है। औरतें सेफ नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है, तो उसके हिसाब से शहर में साफ सफाई नहीं है। पहले जब वोट मांगते हैं, जब तो वो हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांग लगते हैं, बाद में कोई ध्यान नहीं देते। कैसी चाहिए नगर सरकार, इसको जानने के लिए lalluram.com की टीम पब्लिक मीटर का रुख क्या कहता है, इसको जानने के लिए पहुंची है ग्वालियर में। हम ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये महिला शक्ति है और ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो अपनी नगर सरकार जो चुनना चाहती हैं वो किस लिहाज से उसको चुनेंगे, क्या बेसिक मुद्दे जो उनकी आवश्यकता के हैं, जो हर दिन वो महसूस करती हैं अपने शहर के अंदर, शहर के विकास में वो रुकावट बने हैं, उन पर सीधे चर्चा करेंगे इन्हीं सभी लोगों से। शहर विकास बेहद ज़रूरी है, उसमें आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ऐसी स्थिति में क्या बेसिक आवश्यकताएं महसूस करते हैं कि जब आप अपनी नगर सरकार को चुनेंगे उस वक्त उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप उसको देखेंगे? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो वुमेन सेफ्टी पर काम कर सके और जो भी आए प्रत्याशी वो अपनी बात रख सके। हम लोगों के जो भी मुद्दे हैं, छोटी छोटी बेसिक ज़रूरतें हैं, वो है ना आसानी से समझा सके और उसे पूरी कर सकें। इसीलिए जो भी प्रत्याशी आए पढ़ा लिखा समझदार हो, बस ऐसा ही एक चाहिए। आप महिला हैं, उस लिहाज से शहर में आप क्या माहौल देखती हैं और आप क्या उम्मीद करेंगी कि चाहे आपके चुना हुआ पार्षद हो, चाहे आपका चुना हुआ महापौर हो, उन चीज़ पर अगर ध्यान देता है तो महिला, जैसे कि महिला सुरक्षा की बात करी गई, इसके अलावा और क्या बेसिक मुद्दे रखते हैं आप? मैं समझती हूँ सभी जगह साफ़ सफाई, जैसे कि हमारी ग्वालियर सिटी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है, तो उसके हिसाब से शहर में साफ़ सफाई नहीं है। पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है। कई ऐसी कॉलोनीज़ हैं और हमारे बाड़े साइड का भी पानी इतना येलो कलर का आ रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बाड़ों में ठीक से सफाई नहीं होती और चूँकि गीला कचरा और जो सूखा कचरा का जो आज ट्रेंड चल रहा है उसके लिए भी ऐसा कोई प्रॉपर मतलब बंदोबस्त नहीं किया गया है। कहते हैं कि ऐसा करना है, हम करना भी चाहते हैं, पर वो प्रॉपर उसका बंदोबस्त नहीं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा साफ़ सफाई, लाइट एंड ये पानी वानी की समस्याएं थोड़ी सी दूर की जाएं और ऐसा जो भी प्रत्याशी आए प्लीज़ इस पे ज़रूर काम करें, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं, इन पे तो काम होना ही चाहिए। बिल्कुल, बेसिक नीड तो बेहद ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा क्या आपको और लगता है कि चूँकि हम स्मार्ट सिटी पर लगातार काम कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी भी बड़ा मुद्दा बन जाता है, शहर में बताते हैं बहुत सारे डार्क स्पॉट की भी चर्चा रहती है, क्या आप इसके अलावा और देखते हैं? मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से तो ना वुमेन सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी नगर में बने प्रत्याशी, तो उसका सबसे पहला काम है कि औरतों की सेफ्टी बहुत अधिक होनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम है। औरतें सेफ नहीं हैं। दूसरी बात, बिजली की भी काफ़ी समस्या है। जगह जगह बिजली काफ़ी घंटों तक जाती है। इसको एक बार प्रत्याशी बनने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है। सारी महिलाएँ बहुत प्रॉब्लम रहती है। पानी की भी समस्या है। इन सब पर सुधार होना चाहिए। जो भी प्रत्याशी बने सभी चीज़ों को देखें, बस मेरा यही कहना है। देखिए, बिल्कुल प्रत्याशी को चुना जाता है तो बिल्कुल साफ़ तौर पर है कि उनका ध्यान आपकी समस्याओं की ओर रहना चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी तक जो आपके नगर सरकार थी, कई वादे भी किए गए पिछली बार भी, उन वादों पर खरी उतरी है और इस बार क्या लगता है आपको? पहले कोई वादों पर खरी नहीं उतरी है, क्योंकि पहले जब वोट मांगते हैं, जब तो वो हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांग लगते हैं, बाद में कोई ध्यान नहीं देते। फिर ऐसी हमारी गली में पानी की लाइन बहुत टाइम पहले डल गई थी, आज भी खुदी हुई है जगह, वो सही नहीं हुई है और लाइन भी नहीं जुड़ी है। इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी प्रत्याशी बने वो सबका ध्यान रखे, सबसे बात करे और सबकी समस्याएं दूर करे। क्या लगता है आपके जनप्रतिनिधि, आप किस वार्ड से आते हैं आप? मैं वार्ड 58 से आती हूँ। आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, क्या आपसे कभी एक बार बनने के बाद कभी मिलने के लिए आए, फिर कुछ हालचाल जाना आपका? नहीं, कभी नहीं मिलने आए हैं, जबकि मैंने उन्हीं को वोट दिया था, सपोर्ट किया था। वार्ड 58 के जो पार्षद बने हुए हैं उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया वार्ड 58 में, जिस कॉलोनी में रहते हैं उसी में, कि हम उनको दोबारा वोट दें या उनको सराहें। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी समस्या है कि जनप्रतिनिधि को चुनकर वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या तस्वीर नज़र आती है क्या? जैसे कि बहुत गंभीर सवाल किया कि कई चेहरे ऐसे होते हैं नज़र ही नहीं आते हैं फिर। ये बिल्कुल बात सही कहा। ये टॉपिक ही बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि मैं भी ये भुगत चुकी हूँ। मैं भी वार्ड 50 से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ भी जो प्रत्याशी पिछली महिला पार्षद थी, उन्होंने जब वो सपोर्ट मांगने आई तो हमने सबने सपोर्ट करा। उसके बाद 5 साल तक उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई और हम मतलब उनकी फेस ही भूल चुके हैं उनका। और अब जो नेक्स्ट प्रत्याशी आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए है ना थोड़ी टफ
ये जाएगा, क्योंकि है ना जो पिछला प्रत्याशी था उसने तो कोई काम ही नहीं किया, ना बाढ़ के लिए कोई देखभाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई की कभी मिलने भी नहीं आना, कोई समस्या नहीं सुनना। तो फिर ये नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट मांगने आते हैं, पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब होता है। हम आपके इस चुनावी दंगल में उतरते भी हैं कि चलिए हमारा कोई ऐसा प्रत्याशी आएगा जो हमें सुनेगा और हमारे वार्ड के कामों को करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगला जो प्रत्याशी जो भी आए वो प्लीज़ जहाँ भी से भी चुनाव वार्ड के कामों को ज़रूर करे और सुने उनको। बिल्कुल, नाराज़गी ये बहुत ज़्यादा गंभीर बन गई है। तो इस बार भी क्या लगता है, इस बार का जो नाराज़गी आप सभी के अंदर नज़र आ रही है, आम पब्लिक के अंदर नज़र आ रही है, तो इसको कसौटी पर आप पूरी तरह से देखेंगे, उसके बाद अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? या बिल्कुल, इस बार ये बात ये इनकी बिल्कुल कहना सही है कि जो भी वार्ड प्रत्याशी शुरू में तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं, वोट मांगते हैं, और जब जो जीत जाते हैं फिर देखने भी नहीं आते किसने हमें क्या किया है। अभी हमारे वार्ड 52 में सड़कें बन रही हैं, सारी रोड सही हो रही, उसके बाद कोई समस्या आती है तो फिर वो कभी गलियों में घूमने तक नहीं आते कि कौन कितना परेशान है। अभी ये चुनाव में जीतने के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये स्पष्ट बात है कि जब चुनावी माहौल होता है तो हाथ भी जोड़े जाते हैं, सत्कार भी किया जाता है, घर घर जाके दस्तक भी दी जाती है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि को चुन लिया जाता है उसके बाद जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो पूरी होती नज़र नहीं आती हैं, जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आते। और यही कारण है कि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में जब मताधिकार का उपयोग होगा तो इसी बात को ध्यान रखा जाएगा कि जब अपनी नगर सरकार चुनेंगे तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो उनके मूलभूत आवश्यकताओं के साथ उनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।